हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख और बड़ा त्यौहार आने वाला है, दीपावली। और दीपावली के समय हम लोग दो शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो क्या है? शुभ और लाभ। आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं दो शब्दों पर कि शुभ क्या है, लाभ क्या है, और ये दोनों शब्द एक साथ क्यों लिखे जाते हैं, इनका प्रयोग एक साथ क्यों होता है और क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर इनका प्रयोग एक साथ किया जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो पहली बात तो ये कि शुभ क्या है। पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? ये शुभ है। मतलब शुभ का अगर पर्यायवाची देखा जाए तो अच्छा, मतलब अंग्रेजी में कहें पॉजिटिव। अगर प्रकृति में कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे हाँ ये शुभ है, शुभ हो रहा है। ये बात दूसरी है कि हम अगर इस विचार को और ज़्यादा विस्तार दें तो कभी कभी हमको ये लगता है कि एक चीज़ किसी एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मतलब एक ही घटना, एक ही वस्तु कभी कभी एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है और दूसरे के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसका प्रयोग किसके लिए उस समय किया जाएगा कि ये शुभ है उसके लिए या इसके लिए लाभप्रद है? जिसको कि उसका फायदा मिल रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो है, जो कि इसका नुकसान उठा रहा है, घटना वही है, ट्रांजैक्शन वही है, लेकिन दूसरा पक्ष जो इसका नुकसान उठा रहा है उसके लिए वो ना तो शुभ हुआ और ना लाभ हुआ। तो फिर कोई इवेंट कैसे शुभ और लाभ हो सकता है? इसका मतलब ये जो है शुभ और लाभ, जो अगर किसी घटना के लिए कहें, किसी ट्रांजैक्शन के लिए कहें, किसी समय के लिए कहें, तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना खुद का, उसकी मनोदशा हो सकती है या उसका पक्ष हो सकता है कि किसी के पक्ष में कोई चीज लाभदायक है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालना है इसका कि कोई भी घटना, कोई भी ट्रांजैक्शन अपने आप में ना तो शुभ है और ना लाभदायक है। वो किसी व्यक्ति के लिए ही शुभ और लाभ हो सकता है उसका। लेकिन हमने शुरुआत कहां से की थी कि शुभ क्या है और लाभ क्या है। हम किसको शुभ कहें, किसको लाभ कहें, या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो लाभ जहां तक शब्द का प्रयोग होता है वो ज्यादातर उन स्थितियों में प्रयोग होता है जहां पर कि आपका कोई व्यापार हो रहा हो, आप उस चीज को तौल सकते हो पैसे से, आप उस चीज को तौल सकते हो उसके रिजल्ट से, जो कि भौतिक रिजल्ट है उसका, उससे तौल सकते हो, तब तो वो लाभ कहलाएगा। लेकिन कभी कभी कोई चीज किसी के लिए लाभदायक तो है, वो अगर सामान्य शब्दों में बोला जाए, लेकिन वास्तव में वो लाभदायक नहीं होती, वो सुखदायक होती है उसके लिए। हो सकता है कि उसमें उसका भौतिक लाभ कोई ना हो रहा हो, लेकिन उसके लिए सुखदायक हो सकती है। लेकिन क्या यही चीज उसके लिए शुभ हो सकती है? जैसे एक बहुत पुराना उदाहरण है कि कोई कुत्ता जो होता है अगर किसी सूखी हड्डी को चबा रहा होता है, तो जब वो चबाता है तो हड्डी चूंकि सूखी है उससे उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है, लेकिन चूंकि सूखी हड्डी को अपने दांतों से चबा रहा होता है तो उसके कारण से उसके दांत जो होते हैं उससे उसके रक्त निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। और उस रक्त को जब वो उसके मुंह में जाता है, उसका स्वाद उसको लगता है, तो उसको लगता है कि ये रस जो है
खून का रस जो है हमारी इस हड्डी से आ रहा है, और इस लालच में वो उस हड्डी को और चबाता है, जबकि वास्तव में वो उसी का रक्त है, उसी का खून है जिसका स्वाद उसको मिल रहा होता है। तो ये चीज उसको सुख तो दे रही होती है, लेकिन ये उसके लिए लाभदायक भी नहीं है और इसके लिए शुभ कारक भी नहीं है, उसके लिए स्वास्थ्यप्रद भी नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति की वासनाएं होती हैं, जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति बहुत सारे इस तरह के क्रियाकलाप करता है, वो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उसको सुख तो प्रदान करते हैं, लेकिन ना तो उसके लिए वो लाभदायक होते हैं, ना उसके लिए शुभ कारक होते हैं। लेकिन शुरुआत हमने की थी कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली का त्यौहार सामान्यतः अपने हिंदू धर्मों में माना किया जाता है कि ये वैश्यों का त्यौहार है, और वैश्यों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लाभ। और इसीलिए वो लोग शुभ और लाभ दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं कि हमारा लाभ तो हो, लेकिन वो हमारे लिए शुभ कारक भी हो, इसलिए शुभ लाभ एक साथ प्रयोग किया जाता है। अशुभ लाभ नहीं चाहिए उनको, लाभ तो चाहिए, लेकिन वो उनके लिए शुभ कारक भी हो, उनके लिए नुकसान देना हो कि अभी तो हमको लाभ हो गया, मान लीजिए भौतिक लाभ हो गया, लेकिन वो उनके लिए अशुभ हो गया किसी भी कारणवश। तो जब ये मन में विचार रहता है कि ये जो लाभ हमको हो ये शुभ कारक हो, तो इसमें कहीं ना कहीं समाज की चिंता भी होती है कि लाभ हमको हो रहा है लेकिन ये शुभ कारक है, इसका मतलब ये है कि किसी को इससे परेशानी नहीं होगी। हम किसी को परेशानी देके, किसी का नुकसान करके अपना लाभ नहीं पैदा करना चाहते हैं। ये जो मन में भाव होता है व्यापारी वर्ग के, इस कारण से वो इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना आवश्यक समझता है। और आप कभी भी देखेंगे उसकी किसी भी व्यापारी की गद्दी पर, किसी भी व्यापारी की पूजा स्थल पर दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, शुभ और लाभ एक साथ लिखे जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो अपने यहाँ की जो अवधारणा रही है, सांस्कृतिक अवधारणा रही है, धार्मिक अवधारणा रही है, उसका जो परिणाम है वो ये है कि अपना व्यापारी वर्ग लाभ चाहता है, सबको लाभ चाहिए, लेकिन चूंकि उनका व्यापार ही उस चीज से जुड़ा हुआ है, उनका व्यापारिक वृत्ति ही ऐसी है जो कि लाभ के कारण ही किया जाता है। व्यापार का मतलब मोटिव ही केवल ये होता है कि हमको लाभ हो, कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें जो किया जाता है उसका मोटिव यही होता है कि उसको लाभ हो। लेकिन उसके पीछे चूंकि उसकी हम लोगों की अपनी सनातन संस्कृति भी काम कर रही है, उसका भी आधार काम कर रहा है, तो उनके मन में यही आता है कि हमको लाभ जरूर हो, लेकिन ये शुभ कारक हो और ये समाज के लिए शुभ कारक हो। इस उद्देश्य से पूरा व्यापारी वर्ग शुभ और लाभ इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी पूरे व्यापार की वृत्ति को चलाता रहता है और उससे पूरे समाज का भला करता है, और पूरे समाज में एक आर्थिक गतिविधि जो कि पूरे समाज की एक प्रमुख गतिविधि है, उसको चलाने का कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से करता हुआ पूरे समाज के भले के लिए हमेशा शुभ और लाभ का चिंतन करते हुए अपना व्यापार करता रहता है।